तेन धोता गिरा पूषां विमलै शब्दवारिभिः तमश्चाजानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। नमो नमः सुप्रभातम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो नमः। तो जैसे हमारा गत कक्षा में हमारे 6 अभ्यास कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 7वां अभ्यास है। इस पूर्व कक्षा में हमने लोट लकार का हमने प्रयोग सीखा था। आज हम लोग इस कक्षा में लृट लकार का प्रयोग करेंगे। इसलिए मैंने आप लोगों को जो व्याकरण वाले हैं उनको पहले ही कहा कि लृट लकार पढ़ के आइएगा, तो उन लोगों को ये समझ में आएगा कि कैसे बना। और जो लोग लृट लकार नहीं पढ़ के आए हो, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा कभी, उन लोगों को केवल सामान्य बताया जाएगा कि क्या शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे अब देखिए पहला हमारा शब्द है अजा शब्द। क्या शब्द है? अजा। अजा माने बकरी, वसुधा माने भूमि। तो हम भूमि के लिए वसुधा का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ जो शब्द बताए जाएंगे हमें उन शब्दों का ही प्रयोग करना है, उनके अलावा अन्य शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है। सुधा। सुधा माने क्या होता है? अमृत। सुधा माने अमृत। और अमृत जो शब्द होता है वो हम पुल्लिंग में भी प्रयोग करते हैं, नपुंसकलिंग में भी प्रयोग करते हैं, पर लेकिन हमें सुधा शब्द केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करना है। ठीक है। जटा। जटा तो आप लोग सब समझते होंगे कि जो बाबा लोग के मतलब जटा होती है, उन सबकी बड़े बड़े बाल रखते हैं वो भी। क्षमा। क्षमा मतलब माफी मांगना। तंडुलहा। तंडुलहा माने चावल। कच्चे चावल को हम क्या बोलते हैं? तंडुलहा। और पके चावल को ओदना। ओदकम। दुग्धम माने दूध। दुग्धम माने दूध। शतम माने 100। ठीक है। तो देखिए टंडुलाहा के रूप राम की तरह चलेंगे, दुग्धम और इनके शतम के रूप फल की उसकी तरह चलते हैं, फल की तरह। और शतम का केवल क्या है? संख्यावाची होने के कारण इसका बहुवचन में ही हम प्रयोग करेंगे। वैसे हम उसमें भी कर सकते हैं, पर इसलिए अब यह केवल हमको शतम का ही प्रयोग करना है। जैसे जैसे कार्य करते चलेंगे आगे चल करके हम शतम में इत्यादि में बेवक्ति लगा करके हम कार्य करना सीखेंगे। कौन सी वक्ति ये ऐसे करेंगे। अब हमने 8 नए शब्दों को पढ़ा है, इसके बारे में और अभी हम आगे जाके चर्चा करेंगे। भ्रम माने क्या होता है? घूमना। भ्रम माने घूमना, जिससे हम लोग कहते हैं भ्रमति। भ्रमति। तो भ्रम माने हमारा है अर्थ क्या है? घूमना अर्थ है। रूह। रूह माने चढ़ना अथवा उगना। चढ़ना अथवा उगना अर्थ है। आप व्याकरण वाले संस्कृत में देख सकते हैं इनका अर्थ सभी लोग, क्या अर्थ है इसका। आप अपने मतलब अष्टाध्यायी.com ऐप पे खोल करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। त्यज धातु। त्यज का अर्थ है छोड़ना अर्थात त्याग करना। जो त्याग शब्द है वो इसी से ही बना है। त्यज शब्द से, त्यज धातु से ही त्याग शब्द बना है। वस माने है रहना। क्या है वस माने? रहना। रहना। तो हम लोग कहते हैं ना वसती, वसामी, मैं यहाँ रहता हूँ या वहां बसता हूँ। तो वस मतलब रहना। नी माने है ले जाना। नी से बनेगा नयति। ठीक है। री धातु का मतलब भी है ले जाना। री धातु का मतलब भी क्या है? ले जाना। ले जाना। अब कृष धातु का मतलब है खोदना, करशति। ठीक है। वह माने
भी ले जाना होता है। वह माने भी क्या हो जाता है, ले जाना अथवा ढोना। तो ये देखिए हमारे ये और भी धातु है, अभी सारी धातु ही धातु है आज। वह माने ले जाना, दुह माने होता है दुहना। आज आप सभी को बहुत ही जो नियम आएगा थोड़ा हार्ड भी पड़ सकता है और एक तरह से आसान भी है, तो ध्यान से समझिएगा। दुह माने क्या है, दुहना। याच माने क्या है, मांगना। याच माने क्या है, मांगना। मांगना, मतलब याचना करते हैं ना हम लोग, याचना, हमारी ये याचना है आपसे, ठीक है। तो दंड माने दंड देना। दंड माने क्या है, दंड देना। दंड। रुद्ध माने है, ये जो रुद्ध धातु है किस गण की है, कोई बता सकता है? सप्तम गण। सप्तम गण। सप्तम रुदादि करता है। ठीक है। ची चयने धातु, चुनना अर्थ में, तो ची धातु का प्रयोग किस लिए करेंगे हम, चुनना के लिए, ठीक है। चुनौती, ये किस गण की धातु है, पंचम गण। स्वादि गण की। मुझे ऐसा तो ध्यान नहीं है कि पंचम गण कौन सा, मेरे को नाम से याद है, ठीक है। तो अब ब्रू धातु है, इससे ब्रवीति बनता है, ये हमारी गण की धातु है, ये हमारे अदादि गण की धातु। शास धातु है, इससे भी शास्त्री शिष्ट बनता है, इत्यादि बनते हैं, ये भी हमारे अदादि गण की धातु है। मत धातु जो है हमारे किस गण की है, देखिए आपको जैसे ये ब्रवीति बता रहे हैं, आप लोग बोलेंगे कि हमें ब्रवीति मतलब क्या है, केवल अभी बताया जाएगा ब्रू को मतलब क्या बोलना है, ब्रवीति बोलना है, ठीक है। पर लेकिन आप सोचेंगे इसके रूप कैसे चलेंगे, तो यहाँ पर ये पूरे रूप का प्रयोग नहीं करवाएंगे आपको, ये अभी केवल एक वचन में ही प्रयोग करवाएंगे, ठीक है ना, ताकि इन्होंने अभी बताया तो है नहीं कैसे प्रयोग करना है, इसलिए अभी केवल व्यवहार के तौर पे आपको एक वचन का ही ग्रहण करवाएंगे, उसके बाद आपको धीरे करके आपको उसका प्रयोग हम लोग जब सीखेंगे और करके। और शास माने भी होता है, आत्मने प्रयुक्त परस्मय पद का ही रूप यूज करना है क्या? नहीं यूज करेंगे, पर लेकिन जैसे मान लीजिए नए व्यक्ति कोई पढ़ रहा है, तो उसको अभी बताएगा कि ब्रू का प्रयोग क्या करना है, ब्रवीति प्रयोग करना है, तो बस उसको ब्रवीति ही समझना है, उसको आगे क्या बनता है, ब्रूतः, ये सब नहीं समझना है, ठीक है। ब्रवीति, ब्रूतः, ब्रुवंती, ये सब ब्रुवंती तक भी नहीं पहुंचना है, ठीक है ना। अब देखिए शास धातु का अर्थ क्या है, बताना, शास्त्री, ठीक है। अगला क्या है, मत धातु। मत धातु का अर्थ क्या है, मथना। मथना को आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग जब छाछ इत्यादि मथते हैं ना, छाछ मथना, या फिर समुद्र मथना, मंथन उससे बनता होगा। हाँ मंथन, मथना से ही मत धातु से ही मंथन बनता है वो, तो ठीक है। अब मुष धातु का अर्थ है चुराना। क्या अर्थ है मुष धातु का, चुराना। चुराना अर्थ। तो यहाँ पर हमने चुर धातु का प्रयोग नहीं करना है, चोरे, अभी किसका प्रयोग करना है, मुष धातु का प्रयोग करना है, ठीक है। अब एक एक वाक्य देखेंगे, अजा से लेकर क्षमा तक। अजा माने बकरी, वसुधा, सुधा, जटा, क्षमा, ये 5 शब्द हैं जिनके सामान्य अर्थ आप सभी को ध्यान ही रहते हैं। अजा माने बकरी, वसुधा माने भूमि, ये 5 शब्द के रूप चलेंगे रमा की तरह। किसी तरह चलेंगे, रमा। रमावत। तो अब अगला तंडुल से लेकर, तंडुल का क्या चलेगा, रामवत चलेगा। क्या चलेगा, रामवत। हाँ, तो तंडुल से लेकर तंडुल का रामवत चलेगा, तंडुलाहा, तंडुलाहा। और दुग्धम और शतम, केवल आपको भी इनका एक वचन में ही प्रयोग करना है, दुग्धम और शतम कहकर ही प्रयोग करना है, ठीक है। ये किस रूप में चलेंगे, वैसे ये नपुंसकलिंग में भी चलते हैं, पुल्लिंग में भी कुछ अंश चलता है इनका, ठीक है। इत्यादि वो एक बड़ा विषय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सारी धातुएं हैं, इनका अर्थ एक बार दोबारा स्मरण कर लीजिए ताकि आपको फिर से दिक्कत ना हो। भ्रम माने चलना, मतलब भ्रम माने घूमना, रूह माने चढ़ना, त्यज माने छोड़ना, वस माने रहना, नी, ह्री, वह,
इन तीनों का अर्थ क्या है? और कृष, नी ह्री कृष वाह, इन तीनों का अर्थ ही ये मान लीजिए ले जाना है। किसका अर्थ ले जाना है? नी ह्री किश कृष और वाह। तो कृष धातु का अर्थ खोदना भी होता है, पर खींचना। तो किसी धातु किसी चीज को ले जाने के लिए हम खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं? इसके मतलब ऐसे जब खींच के ले जा रहे हैं तो उसके लिए हम कृष धातु का प्रयोग करेंगे। ढो करके ले जा रहे हैं इसलिए हम वह धातु का प्रयोग करेंगे। और सामान्य हरी धातु का प्रयोग करते हैं, नी धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ दू माने दुहना, तो दुहना माने क्या है, कोई बता सकता है? दूध निकालना, भैंस दूध भैंस का। भैंस का नहीं, केवल गाय का भी निकाल सकते हैं, बकरी का भी गाय निकाल सकते बकरी हैं। तो दूध निकालना। ठीक है। दूध निकालना। याच माने मांगना, दंड माने दंड देना, रुध माने रोकना, ची माने चुनना, ब्रू माने बोलना, शास माने बताना, मत माने मथना और मुश माने चुनाव। किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो देख लीजिएगा तुरंत। ठीक है, रूप बनाने में, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर ज्यादा धातुओं का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा 17 धातुएं बताई गई है। एकदम से कुछ का प्रयोग तो हमें पता ही है, कुछ का नहीं पता हमें। तो इसलिए जिनका प्रयोग ना पता हो, जैसे मुश का या तरीके से ना बनाओ, उनका आप देख लेंगे। ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं रमा के पूरे रूप स्मरण करो, रमा के संक्षिप्त रूप लगाकर अजा आदि के रूप बनाओ। ठीक है। और नियम 16 इन शब्दों में लगेगा। नियम 16 क्या था, कोई बता सकता है क्या? नियम 16 को हमेशा ध्यान रखिएगा। नियम 16 है आपका अटकुप्वांग नुम व्यवायेपी। क्या है? अटकुप्वांग नुम व्यवायेपी। जैसे रमा शब्द है, तो रमा शब्द में आपका र है कि नहीं है? र है, तो अटकुप्वांग नुम व्यवायेपी की प्राप्ति हो सकती है। जैसे रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयो रमाणाम। यहाँ पर रमा नाम नहीं बोला हमने, रमा नाम बोला है। समझ में आपको? क्यों बोला? क्योंकि रमा जो शब्द है उसमें हमारा पूर्व निमित्त बैठा क्या है? र बैठा है। अटकुप्वांग नुम व्यवायेपी जब सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था ना कि र शब्द अटकुप्वांग नुम व्यवायेपी सूत्र कैसे प्रवृत्त होता है। अर्थात पूर्व में र हो, मूर्धन्य शकार हो, अथवा क्या हो? री हो। तीन चीजें होनी चाहिए, र, मूर्धन्य शकार और री। रेफ, मूर्धन्य शकार और री। जैसे यहाँ पर क्षमा में आपका क्या है महोदय, बताइए, कोई बता सकता है क्षमा में क्या है आपका? र है या मूर्धन्य शकार है या फिर मूर्धन्य शकार। मूर्धन्य शकार है। तो मूर्धन्य शकार है, इसलिए क्षमाणाम बनेगा। ठीक है ना, सब षष्ठी के बहुवचन भी। अब देखिए भू धातु में हम भू धातु का हमने पढ़ा था कि भू धातु का हम भू धातु है, पर उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो भव प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? भव। और भव में हमने अति लगाया तो भवती बनता है, भव में अतु लगाते हैं तो भवतु बनता है। अब हम कह रहे हैं कि भव में हमको क्या लगाना है? इष्यति लगाना है। क्या लगाना है? भव में इष्यति लगाना है हमको। तो क्या बनेगा? भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यतः, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अब यहाँ कह रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, ये हमारे संक्षिप्त रूप हैं। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथा, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। व्याकरण वालों को समझ में आ रहा होगा कि कब हमें इष्यति लगाना है और कब हमें स्यति लगाना है। जिन लोगों ने व्याकरण, जिन्होंने लिट लकार पढ़ा है पूरा, उन सभी को समझ में आ रहा होगा। कह रहे इन पूर्वोक्त धातुओं में इष्यति ही लगाकर रूप बनावे। जैसे पठिष्यति, लेखिष्यति, गमिष्यति, हसिष्यति, आगमिष्यति, रक्षिष्यति, वदिष्यति, पतिष्यति, स्मरिष्यति, करिष्यति। अस धातु का मतलब क्या होगा? तो एक बार इनका थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। पठ धातु में इष्यति लगकर क्या बनेगा? पठिष्यति, पठिष्यति। लिख धातु में लेखिष्यति। तो लिख धातु में गुण किससे हुआ? पुगंत लघु पदस्य च से। तो लिख को लेख हो गया, तो लेख प्लस इष्यति
लेखिष्यति। बन्तलघुपदस्य गम धातु है हमारी, पर गम धातु में जो हम इसको पाघ्रात्मा को सॉरी इशु गमी यमाम छह सूत्र के द्वारा इसको गच्छ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको गच्छ, कोई बता सकता है? आर्ध धातुक है। हाँ, आर्ध धातुक है, क्योंकि इष्यति जो है वो हमारा आर्ध धातुक है। ठीक है, हस धातु है हमारी हंसने के अर्थ में, तो हसती बनता है, यहाँ हसिष्यति बनेगा। आने के लिए हम आगम का प्रयोग करते तो आगमिष्यति बनता है हमारा। ठीक है, और देखिए रक्षिष्यति, रक्षा करने के लिए हम रक्षिष्यति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रक्षिष्यति, ताकि आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि अगला जो प्रयोग होगा आपका वो इसका ही होगा। आपको क्या प्रयोग करना है उसका वो आपको समझ में आए। वद धातु में वदिष्यति, वदति बोलते थे जो हम, उसकी जगह वदिष्यति प्रयोग करना है। पत धातु के लिए पतिष्यति, गिरेगा। ठीक है, मतलब गिरने के लिए पत धातु का प्रयोग करते थे तो पतति बनता था। अब हम भविष्य में प्रयोग करेंगे पतिष्यति। अब स्मृति धातु है हमारी, स्मृति धातु का अर्थ क्या है? स्मरण करना। हमने पहले भी चर्चा करी थी कि स्मृति धातु का यदि हम साधारण स्मरण करेंगे, क्या करेंगे? साधारण स्मरण करेंगे तो कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय 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 होगी। अगर स्मृति धातु का हम साधारण प्रयोग करेंगे तो कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। और यदि विशेष प्रयोग करेंगे, खेद पूर्वक स्मरण करेंगे तो षष्ठी। अभी कुछ दिनों की बात है, आपकी षष्ठी वो भी आ जाएगा, आपका अभ्यास 14 के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, क्री धातु आई, क्री धातु का प्रयोग क्या करेंगे? करिष्यति। तो ध्यान रखना है सभी को, क्री का प्रयोग क्या करेंगे? करिष्यति। जिन लोगों ने व्याकरण नहीं पढ़ी है, आगे चलकर जब वो ये चीज पढ़ेंगे तो वो जब व्याकरण पढ़ेंगे तो और उनको अच्छे से समझ में आएगा क्री से करिष्यति कैसे बना। ठीक है, तो क्री से क्या बना? करिष्यति। अस धातु से भविष्यति। कोई बताइए अस धातु को भविष्यति कैसे बना? अस्तेर भू। ठीक है, अस्तेर भू, अस धातु के स्थान पर भू आदेश कर दिया तो भविष्यति बना। जो व्याकरण पढ़े हैं उनको तो क्लियर हो गया, अस की जगह भू करते हैं फिर उसका भविष्यति की तरह रूप चलता है। ठीक है, तो व्याकरण पढ़ने का आपको फायदा मिला कि नहीं मिला? ये आपका फायदा हो गया। अब चुर धातु है, कौन सी धातु है? चुर। तो चुर माने क्या होता है? चोर, चुराना। तो चुर माने भी चुराना होता है। इसका प्रयोग क्या करेंगे? चोरयिष्यति करेंगे। क्या करेंगे? चोरयिष्यति। अब ये देखिए धातु क्या है? चोरी है। क्या है? चोरी। धातु चोरी है कि चुर है? बताइए कोई। आप लोगों को आवाज आ रही है? मनीष महोदय, एक सेकंड। ये चोरिष्यति व्याकरण में हम लोग पढ़ चुके हैं। मनीष प्रत्यय लगेगा ना? हाँ, तो जैसे जब नीच लग के निजन बन के हाँ, अब देखिए जैसे हमने ऋच लगाया हरिओम। अंतर्जाल समस्या अस्ति वा महोदय? हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है महोदय, आवाज आ रही है? हाँ महोदय। तो देखिए धातु चुर थी तब तक तो एकाच थी। जैसे ही चुर को चोरी हुआ तो अनेकाच हो गई, और अनेकाच होने से वो क्या है? वो सेठ हो गई। और सेठ होने से क्या रूप बना? चोरयिष्यति।
चोरी चोरे चोरय और चोरय प्लस इष्यति चोरयिष्यति। अब चिंत धातु भी इसी प्रकार है, चिंती बनता है तो चिंतयिष्यति। कथ धातु भी इसी प्रकार है, कथी बनता है तो कथयिष्यति। ये भी चुरादी की धातु है। भक्ष धातु भी चुरादी गण की है तो क्या बनेगा? भक्षयिष्यति, भक्षयिष्यति। इश धातु है, इश धातु से क्या बनेगा? एशिष्यति। ठीक है, इश धातु किस गण की है? किस गण की है? नहीं, जलपाल जी की आवाज नहीं आई जिसे। अदादी गण की है। नहीं, अदादी गण की नहीं है। ये चुरादी की होगी ना, एक काच है तो नहीं, एक काच है तो एक काच में फिर इडागम हुआ है तो फिर या तो इडागम हुआ इसका मतलब, इसका इडागम स्पेशल मतलब सूत्र से भी आ सकता है या चुरादिगण का। देखिए चुरादीगण की नहीं है। हाँ। मैं आपको बताऊंगा चुरादीगण की क्यों नहीं है। चुरादीगण हमने कैसे पता लगाया कि चुरादीगण की? ये तुदादीगण की धातु है। कौन सी गण की धातु है? तुदादीगण की है, भवादीगण की? मेरे हिसाब से तुदादीगण की है। तुदादीगण की सर, ईश्वर, अच्छा दीवार तुदादीगण की है। इशु इच्छायाम, ठीक है, इशु इच्छायाम की सर। हमने जो इश से इच्छति बनाते हैं ना, इच्छा अर्थ में, इश धातु से जो इच्छा अर्थ में बनाते हैं उसका क्या बनता है? इच्छति बनता है। तो ये जो एशिष्यति है ये किसका है? ये इच्छा अर्थ में। ठीक है, तो एशिष्यति आपकी तुदादीगण की धातु है। अब देखिए महोदय, आपने जैसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ये चुरादीगण की है कि नहीं है, कैसे पता लगाएं? ठीक है, अगर आपका इष्यति है केवल, जैसे देखिए वदिष्यति, इष्यति है केवल, पतिष्यति है केवल, स्मरिष्यति है केवल, तो इसका मतलब तो किसी सामान्य गण की है। पर यदि यिष्यति होगा, यिष्यति, 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 इसका मतलब वो किस गण की है? वो आपकी चुरादीगण की। क्यों ऐसा मैंने क्यों कह रहा हूं आपको? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको, समझिए थोड़ा, कि चुरादीगण की सभी धातुओं के पीछे ऋच लगता है कि नहीं लगता है? सामान बताइए। चुरादीगण की सभी धातुओं के पीछे ऋच लगता है आपका, और उस ऋच को लगने के बाद में आपका जो अंग बनता है वो इकारांत बनता है। क्या बनता है? इकारांत। तो सारी धातुएं इकारांत हो जाती हैं, तो फिर सारी धातुओं को गुण होगा, और सारी धातु गुण होकर के क्या होगा? अय आदेश होगा। तो जब अय आदेश होगा तो अंतिम में अय ही तो मिलेगा आपको, तो इसलिए अय प्लस इष्यति अयिष्यति। तो कैसे आपको नहीं आता? ऐसे बोलिए, कथ अयिष्यति कथयिष्यति, तो इष्यति मिलेगा केवल, तो आपका लट मतलब किसी अन्य गण की है। और यदि यिष्यति मिलेगा, यिष्यति, तो आपका इसका मतलब चुरादीगण की। समझ में आया? ऐसे ही मैं पता लगा। क्लियर हुआ, आज क्लियर हुआ। अभी हम लोग वही सोच रहे थे कि हम लोग सीख तो रहे कि कैसे जोड़ना, लेकिन जोड़े हुए वो शब्दों को कैसे तोड़ना। अब देखिए भक्षयिष्यति में तो समझ में आया क्योंकि यिष्यति मिला हमें, पर जब हमने एश में देखा तो नहीं मिला हमें। हम इसको जब कहते चुरादीगण का, जब ये इस प्रकार होता, एश यिष्यति होता जब, तब हम कहते कि ये चुरादीगण की है, क्योंकि यिष्यति मिल रहा है हमें, पर तब हमें यिष्यति थोड़ी ना है, यहाँ पर तो इष्यति है। तो इसलिए हमने कहा कि चुरादीगण की धातु नहीं है। फिर हम कहते हैं कि किस गण की धातु है ये, कैसे पता लगाएं? तो कह रहे हैं इस धातु से इच्छति बनता है। क्या बनता है? इच्छति। अब इच्छति जब ही बन सकता है जब उसमें आ लगा हो, अति, क्या हो? और आ तो दो जगह मिलता है, या तो शप में मिलता है या तो शा में मिलता है। तो कैसे पता लगाएं? तो हमको यहाँ पर कैसे पता लगाया? इच्छति बनता है वहां पर। ठीक है, तो इस बार हम देख भी सकते हैं कि तुदादीगण की धातु है ये, सी, ठीक है ना, तुदादीगण की धातु है। क्लियर? ऐसे आपको थोड़ा बहुत हल्का हल्का समझना पड़ेगा आपको,
कि कैसे कैसे हम पता लगाए। अगली धातु है खाद धातु, तो खादिष्यति बनेगा। धातु क्या थी, श्री धातु थी, श्री गतौ, उससे क्या बना, धौ आदेश। सर ये धाव धातु है, यहाँ पर केवल धाव धातु के बारे में बता रहे हैं। धाव से इष्यति लगाया तो धाविष्यति बना, क्या बना, धाविष्यति। क्रीड धातु है, क्रीडिष्यति, क्या बना, क्रीडिष्यति। चलिष्यति, चलने के लिए। हमिष्यति माने घूमना। ह्री माने हरिष्यति। ज्वलिष्यति, ज्वल माने जलना। चरिष्यति माने चलना, चरना, ठीक है, चरना। वृष माने वर्षिष्यति माने वर्षा होगी, मतलब बहुवचन, उसमें प्रयोग कर रहे हैं लिट लगा। तो जिनको इनका प्रयोग देखना है कि इस धातु का प्रयोग क्या बनेगा, इसका प्रयोग क्या बनेगा, तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद तो आसान है। ये जैसे सती, सतह, संति, ये सब जोड़ते जाइए, आसान है बिल्कुल, ठीक है। आपको पहला रूप पता लग गया तो आपको सारे रूप पता लग जाएंगे। एक थोड़ी सी छोटी सी चर्चा करना चाहता हूं मैं। आपकी धातु क्या थी, श्री धातु थी, श्री धातु थी महोदय। तो श्री धातु का अर्थ क्या था, श्री गतौ, भुआदिगण की। तो क्या बनता है वहां पर, देखिए धावती और सरती। सरती बनता है वो अलग हो गया, धावती बनता है, क्या बनता है, धावती। पर लेकिन जब हम इसमें लिट लकार में गए तो क्या बना है हमारा, सरिष्यति। अब देखिए आपको कैसे, यहाँ पर लिखा है धाविष्यति, यहाँ पर लिखा है आपका धाविष्यति। अब बहुत आवाज आ रही है महोदय, सभी लोग माइक ऑफ रखिए अपना। कर दिया मैंने, वो आशा जी का आ रहा था जी। तो देखिए धाविष्यति जो है, धाविष्यति कब बनेगा, जब धाव धातु हो। तो कहेंगे कि श्री धातु का क्यों नहीं बनेगा, श्री का भी तो धावती बनता है। कह रहे श्री का धावती भी बनता है, पर श्री को धाव आदेश कब होता है, केवल सार्वधातुक प्रत्यय पर होने पर। श्री को जो धौ आदेश होता है पाघरात्मा सूत्र से, केवल सार्वधातुक के पर होने पर तो होता है। और ये क्या है हमारा, ये तो आर्धातुक प्रत्यय लगा रहे हैं हम, इष्यति। तो श्री को तो धौ आदेश हो ही नहीं सकता, कभी भी हो सकता है क्या महोदय, नहीं हो सकता। तो जो लोग धावती प्रयोग करते हैं, मतलब श्री धातु से ही धावती प्रयोग करते हैं, वो लोग क्या बोलेंगे, सरिष्यति। क्या बोलेंगे, सरिष्यति। और जो लोग धाव धातु को मान करके कर रहे हैं वो बोलेंगे धाविष्यति, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति धाविष्यति प्रयोग कर रहा है और वो सोचे कि ये श्री धातु थी जिसको हमने धाव आदेश करके धाविष्यति बनाया, तो वो गलत सोच रहा है। क्यों सोच रहा है, क्योंकि श्री को धाव आदेश केवल लट, लोट, लंग और विधिलिंग में ही हो सकता है, अन्य जगह पर नहीं हो सकता। क्लियर महोदय, मतलब श्री को सरिष्यति बनेगा, सरिष्यति बनेगा, ठीक है। वहां पर आपका ये कौन सा सूत्र है, रिद्धनोह से। वैसे श्री धातु आपकी अनिट है, पर रिद्धनोह से सूत्र के द्वारा वो सेट हो जाएगी। क्लियर। मनीष महोदय, हम लोग दोनों भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, दोनों को प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, दोनों का मीनिंग एक ही है, भागना, धाव। जी। अब देखिए अब बता रहे हैं कि किन किन धातुओं में आपको सती लगाना है। अब ये तो आपका वो तो सेठ धातु थी, उसमें सेठ धातु में तो मैंने आपको बताया सेठ धातु में बहुत आसान है, बस आपको ये देखना है इट होगा कि नहीं होगा, और इट होगा तो बस केवल जोड़ते जाना है। पर व्याकरण, जिन्होंने व्याकरण से नहीं पढ़ा होगा उनको दिक्कत आ सकती है, इसलिए वो केवल इतना ही सामान्य समझे। अब हम सती लगा रहे हैं, तो पच धातु में सती लगाकर क्या बना, पक्षति। क्या बोलेंगे, पक्षति। नम धातु में नमस्यति। दृश्य धातु है, दृश्य में क्या बनेगा, द्रक्ष्यति। द्रक्ष्यति। ये याद कर लीजिएगा, ये इसमें ये सब अगर आपने चुरादीगढ़ नहीं पढ़ा, मतलब आपने नहीं पढ़ा ये दृश्य लकार, तो आपको ऐसे याद करने से ही होगा काम, कि आप या फिर प्रयोग करते करते आपको ये सब प्रयोग आ जाएंगे। दृश्य माने द्रक्ष्यति। सद माने क्या होता है महोदय, बताइए। बैठना, बैठना। तिदंती मम गात्राणी वाला। हाँ, तो अब ये बताइए, अब प्रयोग क्या करेंगे बैठने के लिए, सत्स्यति, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या हुआ, जलपजनी जी बताएंगी हल्का सा थोड़ा सा एक सूत्र करके कि सद को सत कैसे हुआ। संदीप जी बताइए। नहीं नहीं नहीं, चतुर्थी का तृतीय हो गया। जी झलाम झसुनते सलाम चशुनते। झलाम झसुनते मेरा मेरा सलाम प्रश्न ये है सभी से जो लोग व्याकरण के हैं, ये सीधा हाँ ऐसे करके है ना एक। नहीं नहीं नहीं, सद को सत कैसे हुआ? झलाम झसुनते हाँ, नहीं, खरीचा। खरीच हाँ हाँ स है। द की बात कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ सद को जो इकार हुआ है उसकी बात कर रहे हैं आप। सद को इकार, मतलब सद का सीध हुआ ना। नहीं नहीं वो नहीं महोदय, ठीक हाँ है। जी, इसमें हाँ। चतुर्वर्ग तृतीय हो जाता है। ठीक है, अब देखिए स्था को स्थास्यति, पा को पास्यति, घ्रा को घ्रास्यति, जी का क्या प्रयोग करेंगे? जेष्यति। तुद का तोत्स्यति, तुद का प्रयोग क्या करेंगे? तोत्स्यति। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ दा कुत्ता किसने किया? रूल लगेगा ना महोदय? जी चौकुई लगेगा आपका, नहीं खरीचा लगेगा ना? दा को सॉरी खरीचा, दा को ता करने में खरीचा ही लगेगा आपका, ठीक है। स्पृश धातु है, स्पृश को स्प्रक्षति बनेगा, क्या बनेगा? स्प्रक्षति। ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द को, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अब आपको प्रयोग करना है, जितना प्रयोग करेंगे उतना आपको लकार का मजबूती होगी। प्रच्छ धातु है, इसका प्रयोग करेंगे प्रक्षति, क्या करेंगे? रूह धातु है, इसका प्रयोग करेंगे रोक्षति। त्यज का त्यक्षति, वस का वत्स्यति। अब यहां बताइए क्या नाम है आपका? संदीप जी महोदय, वस को वत कैसे हो गया? ब्रुवो वची ही नहीं वत, वो तो वच को करता है। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं सॉरी, प्रश्न क्या है दोबारा बोलिए। वस धातु है तो वस में तो सा है, हाँ जी। इसको हाँ जी। ता कैसे हो गया? याद नहीं है मुझे। तो सूत्र है आपका सस्यार्ध धातु के। हाँ जी ठीक है। सस्यार्ध धातु के, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप हाँ लोगों जी को, ताकि हाँ जी confirm रहे। जी। हाँ जी। नी धातु से नेष्यति, नी से नेष्यति, कृष से, कृष माने क्या है? खोदना, ठीक है। तो कर्कशति बनेगा, क्या बनेगा? कर्कशति। वह धातु का वक्षति, क्या बनेगा? वक्षति। दह का धक्षति, तप का तपस्यति, गई का गास्यति। ये सब मैंने आपको बताया। व्याकरण की बात होगी जब अंतिम में व्याकरण लगा कर करेंगे थोड़ा बहुत, कैसे कैसे बने, क्या क्या बने, ठीक है। वह का वो होडा और षडोकशी करके होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, वक्षति वैसे ही बनेगा। इसमें देखिए, इनमें से सामान्य तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये चवर्गांत धातु है, इसको चौकू से का करके फिर पक्षति कर दिया, ठीक है। सामान्य जो लोग व्याकरण के वो घबराइएगा मत ना, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। दृश्य धातु है, ये तालव्य शकारांत है, इसको मूर्धन्य शकारांत बनाया और मूर्धन्य शकारांत बना के इसको षडोक काशी से का बना दिया। इसको भी का बनाया, इसको भी का बनाया, ठीक है। स्पृश धातु, इसमें भी तालव्य शकार है, इसको भी हमने वृक्ष जैसे वही मूर्धन्य शकार बना के षडोक काशी। वृक्ष में भी मूर्धन्य शकार को छो शुडन्नासी के चार इत्यादि करके हमने वही बना दिया, का बना दिया दोबारा। हा को भी का बनाया, तेज को भी का बनाया चौकू से। यहाँ वस्ता, इसको सस्यार्ध धातु कैसे वो बनाया, नी को नेशति, इसको सीधा हमने वो बना दिया षडोक काशी। इसको हमने होढ़ा, इन दोनों होढ़ा फिर बना दिया क्या, किससे? षडोक काशी। दह धातु को दादेर धातु और भा से घा बनाया और खरीचर से हम चर कर दिया। तपस्यति गई है, गई को आदेश उपदेश स्थिति से गई को गा बनाया और गास्यति बनेगी हमारा, ठीक है। क्लियर हुआ महोदय? अब देखिए नी आदि धातु महोदय, शुडो अनुनासिक से वो शकार का लोप होता है ना? छोह शुडनासिक से शा हो जाएगा।
हाँ प्रच अच्छा को हाँ प्रश हो जाएगा, फिर उसको फिर शा को फिर मूर्धन्य शकार, फिर उसको का, फिर ऐसे करके प्रक्षति बनेगा। ठीक है, सामान्य आप लोग ये रूप याद कर लीजिएगा। अगर आपको रूप नहीं आ रहा है, जरूरी नहीं है कि मैं आपको इसमें दिखाऊंगा तो आपको वो नहीं दिखेगा। आप अपनी किताब खोल करके इसको देख करके बोलिए। आप प्रारंभ ही तो कर रहे हैं, कोई एकदम से थोड़ी ना आपको मैंने पढ़ाया आप एकदम से एक्सपर्ट बन गए। मैं भी एक्सपर्ट थोड़ी ना हूँ, मैं बस पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, मुझे कौन सा मतलब कि एकदम से फर्राटेदार आता है। ठीक है, फिर भी देखिए नी धातु है आपकी। नी धातु का मतलब क्या है? ले जाना। तो नी से क्या बनेगा? नयति। नी से नयति, ह्री से हरति। कृष धातु से क्या बनेगा? कृष से क्या बनेगा महोदय? कर्षति। वह धातु से वहति। भवती की तरह चलेंगे ये सारे। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे कि इनको तो आप आराम से बना सकते हो, नयति, हरति, कर्षति, वहति। पर लेकिन ये जो दोग्धी, याचते, दंडयति, रुणद्धि, चिनोति, ब्रवीति, शास्ति, मतनाति, मुष्णाति, ये जो शब्द हैं ये तो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। कोई सामान्य व्यक्ति है उसको हमने भवती के ही तो बनाने सिखाए हैं अभी, कि अति 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 अतः अंति जोड़ो केवल। इसमें तो नहीं सिखाया कि दुहा को दोग्धी कैसे बनेगा। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि केवल इनके एक एक वचन के रूप याद कर लो। दोहने के लिए दोग्धी का प्रयोग करते हैं, याचना मांगने के लिए याचते का प्रयोग करते हैं, किसी को दंड देने के लिए दंडयति का प्रयोग करते हैं, रोकने के लिए रुणद्धि का प्रयोग करते हैं, चुनने के लिए किसी चीज को चुनते हैं तो चिनौती, कुछ कहते हैं तो ब्रवीति का, शास्ति के लिए भी कहने के लिए शास्ति। मथनादि का प्रयोग किस लिए करेंगे? मथने के लिए। मथने के लिए। अब मुषणाति का प्रयोग क्या करेंगे? चोरी चुराने के लिए। ठीक है, यहां तक तो आपका अब क्लियर हो गया। अब नियम आया है। ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, पर वो आपकी इच्छा के ऊपर है। आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाइए। ठीक है, ये कर्ता कौन है? आप लोग। आप लोग में हमारी विवक्षा के ऊपर है। किसके ऊपर है? हमारी विवक्षा। विवक्षा मतलब बोलने की इच्छा। कर्तुम इच्छा विवक्षा, कर्तुम वक्तुम इच्छा, कर्ता के बोलने की इच्छा, विवक्षा। अब देखिए ये धातुएं द्विकर्मक हैं। द्विकर्मक माने क्या है? द्वि माने क्या होता है? दो। दो। और कर्मक माने ये ऐसी धातु हैं जिनके दो कर्म बन सकते हैं। कितने कर्म बन सकते हैं? दो कर्म। दो कर्म बन सकते हैं, इसलिए इन धातु को हम द्विकर्मक धातु बोलते हैं। कौन सी धातु? मतलब बन सकते हैं या हमेशा बन सकते हैं बनाना मतलब? नहीं, मैंने वही बोला ना, मनीष महोदय? हमारी इच्छा के ऊपर है। हमारी इच्छा के ऊपर है कि हम दो कर्म बना सकना चाहते। एक कर्म तो बनेगा ही, जो प्रधान कर्म होगा वो तो बनेगा ही, और दूसरा एक जो कर्म बनाएंगे हम, वो अगर हमारी इच्छा होगी बनाने की तो हम बनाएंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं बनाएंगे। ठीक है जी जी। अब देखिए क्या है, ये कह रहे हैं इन अर्थों की अन्य धातुएं भी। ये धातुएं ही केवल द्विकर्मक नहीं है, इन धातुओं का जो अर्थ होगा वो अर्थ भी जिस जिस धातु का होगा वो धातुएं भी सारी क्या होंगी? द्विकर्मक होंगी। क्लियर है इतना? जितना समझ में आया उतना समझिए, ना समझ में आया तो बताइएगा। ये धातुएं द्विकर्मक है। अब इनको ये द्विकर्मक कैसे हम ये समझते हैं। इनके साथ दो कर्म होते हैं। अब धातुएं कौन कौन सी हैं? दुह धातु, तो देखिए दोनों का, दुह धातु दोग्धी, याच धातु याचते, पच धातु पक्षति, दंड धातु दंडयति, रुद धातु क्या बनेगा? रुणद्धि, प्रच्छ धातु क्या क्या बनेगा? प्रक्षति, ची धातु का, हाँ ची धातु का क्या बनेगा महोदय? चिनौती। चिनौती। पर यदि प्रच्छ धातु है, इसका परस्मित मतलब लट लकार में बनाएंगे क्या बनेगा? पृच्छति बनेगा केवल। पच धातु का पचती ही बनेगा केवल। ठीक है ना, लट लकार में। तो ची धातु का क्या बनेगा? चिनौती बनेगा। ब्रू धातु का ब्रवीति, यहाँ जैसे लिखा है ब्रवीति। शास का शास्ति, जी का जयति, कहाँ के जयति है क्या इसमें? चलिए जी माने क्या बनता है? जयति। मत का क्या बनेगा?
मथनाती, मुष्का मुष्णाती, ही ह्री कृष वह, इनका नयति हरति करशति वहति बनेगा। इन चारों का अर्थ एक ही है, ठीक है। अब चलते हैं कि ये कैसे द्विकर्मक होती है, कैसे द्विकर्मक नहीं होती। थोड़ा सा ध्यान देंगे, मेरे को नहीं पता कि आप लोगों ने पढ़ा है पहले कि नहीं पढ़ा, पर फिर भी यहाँ पर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हर वाक्य में जरूरी नहीं होता कि केवल 3 ही विभक्तियां हो, कर्ता हो, कर्म हो और क्रिया हो। जरूरी होता है कैसा? कोई बताइए, जरूरी है क्या कि हर वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया ही केवल मात्र हो और अन्य विभक्ति नहीं हो सकती? जरूरी नहीं है, इनके अलावा भी हो सकती है ना, कर्ता और कर्म के अलावा भी हो सकती है। भाव कर्म हाँ, आप ये समझिए, कर्ता और कर्म को छोड़ करके, कर्ता मतलब अगर हम कर्ता नहीं रहेगा तो क्रिया कौन करेगा, इसलिए कर्ता को रखना ही रखना है, ठीक है। कर्म, तो ये धातु कर्म ही बना रही है। द्विकर्मक किस लिए कर रही है? द्विकर्मक, अगर कर्म को कर्म ही बनाना होता तो द्विकर्मक क्यों बोलते? इसलिए एक कर्म हमेशा रहेगा ही रहेगा और दूसरा कर्म हम बनाएंगे। अब किसको बनाएंगे? कर्ता और कर्म को छोड़कर जितनी भी हमारी विभक्तियां होती हैं, क्या होती हैं? कर्ता और कर्म को छोड़ करके हमारी जितनी भी हमारी विभक्तियां होती हैं, जैसे तृतीया विभक्ति अर्थात करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, 6 ही कारक होते हैं, नहीं होते हमारे 6 कारक। उन 6 कारक में से कर्ता और कर्म को मैंने छोड़ने के लिए बोला, तो आप इसलिए समझ लीजिए छोड़ना है हमें। और कितने कारक बचे आपके? अब 4, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 4 बचे आपके। अगर आपको इन चारों को बोलने की इच्छा नहीं है, संप्रदान जो है, संप्रदान में चतुर्थी लगाने की इच्छा नहीं है, तो उसको कर्म बना सकते हैं। आप क्या बना सकते हैं? अधिकरण बोलने की इच्छा नहीं है तो उसको कर्म बना सकते हैं, द्विकर्म। प्रधान कर्म नहीं, अप्रधान कर्म बना सकते हैं। कौन सा कर्म बना सकते हैं? अप्रधान कर्म। किसको बना सकते हैं? करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इन 4 की जगह पर। अब कैसे बनाएंगे हम थोड़ा समझते हैं। जब तक कि हम वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अभी चलिए पहले इतना कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको समझाता चलूंगा। वह पढ़ेगा, क्या बनेगा इसका? सह पठिष्यति। सह पठिष्यति। तू जाएगा, हम गमिष्यसि। यहाँ पर गम धातु है, इसको गच्छ आदेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा लृट लकार है, आर्ध धातु लकार है, ठीक है महोदय। अहम आगमिष्यामि, यहाँ पर हमारा कर्ता जो है अहम है और अहम के साथ में हम आगमिष्यामि उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। इसलिए कभी भी कोई भी आप में से यदि उत्तम पुरुष का प्रयोग कर रहा है अहम इत्यादि के साथ में तो सही है। अगर अहम इत्यादि, अहम, आवाम, वयम, इनके साथ में कोई भी मध्यम पुरुष का या लट लकार का प्रयोग, मतलब प्रथम पुरुष का प्रयोग कर रहा है तो वो गलत है, ठीक है। वह देखेगा, सह द्रक्ष्यति, धातु दृश्य है पर इसको द्रक्ष्यति बना, इसलिए ध्यान रखिएगा। भविष्य में बोलेंगे अहम द्रक्ष्यामि, मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। वह देखता है, देखेगा, मतलब सह द्रक्ष्यति। तो दृश्य का प्रयोग हमको द्रक्ष्यति करना है, द्रक्ष्य। अब देखिए यहां से प्रारंभ हो गया आपका, बकरी का दूध दूहता है, तो यहां पर बकरी का ना करके बकरी से, क्या महोदय? बकरी से दूध दूहता है। ये समझ में आया आपको? क्या है? बकरी से दूध निकलता है। अब ये बताइए, इसमें एक कर्ता हम रख लेते हैं। आप में से किसी को दूध निकालना तो आता ही होगा, गाय वाय का, बकरी बकरी का नहीं आता? चलिए कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता है। कि हम देवदत्त को रख लेते हैं। व्याकरण में
देवदत्त को इन सब कामों के लिए रखा गया है। देवदत्त बकरी से दूध दुहता है, तो कर्ता कौन है? देवदत्त। क्रिया क्रिया क्या हो रही है? दूहना। क्रिया क्या हो रही है? दूहना। अब दूहना क्रिया है, तो दूहना के लिए क्या प्रयोग करते हैं बताइए? दोग्धी। दोग्धी, ठीक है। तो देवदत्ता दोग्धी, अभी दो शब्दों के हमारे पास। जब हमने पूछा क्या दूहता है, मतलब क्या दूहता मतलब क्या निकालता है, तो बोलता है दूध। क्या दूहता है? तो जो उसकी जो क्रिया है, देवदत्त की जो क्रिया है, उसके द्वारा उसको क्या चाहिए? उसको दुग्धम, दूध चाहिए ना। दूध चाहिए, दूध निकले, इसलिए तो वो इतनी मेहनत कर रहा है दूध निकालने के लिए। तो उसको क्या चाहिए? दूध चाहिए। इसलिए दूध क्या है? हमारा कर्म है। कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा जो चीज अत्यधिक चाहता है, वो उसको कर्म कहते हैं। ये पढ़ा चुका हूं पहले के अभ्यासों में, बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा है। तो दूध हमारा कर्म है, दूध। अब कह रहे हैं कि बकरी से जब दूध बकरी से अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? दूध बकरी से अलग हो रहा है, और अलग होने के लिए कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी नहीं होती है, पंचमी होती है। अब देखिए, इसका मतलब क्या हो गया आपका कि बकरी से दूध अलग हो रहा है, इसका मतलब बकरी में पंचमी विभक्ति होनी चाहिए। तो बकरी को हम क्या कहते हैं? अजा। और पंचमी विभक्ति होगी तो क्या कहेंगे? अजाया। क्या कहेंगे? अजाया। पर अब मान लीजिए कि निकुंज महोदय की इच्छा नहीं है कि मैं पंचमी विभक्ति का प्रयोग करूं। आपकी इच्छा नहीं है कि मैं पंचमी विभक्ति का प्रयोग करूं, और दो धातु का प्रयोग है, दो धातु का उपयोग कर रहे हैं, दो धातु का उपयोग कर रहे हैं, और आपकी इच्छा नहीं है कि मैं पंचमी का प्रयोग करूं। तो आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप बकरी को, जिसमें आप पंचमी कर रहे हैं, अपादान मान कर रहे हैं, उसको अपादान को कर्म बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कर्म। अब जब कर्म बन जाएगा तो क्या, कौन सी विभक्ति होगी उसमें? द्वितीया। तो क्या बन जाएगा? अजाम। क्या बन जाएगा? अजाम। तो अजाम दुग्धम दोग्धी। समझ में आपको? अजाम, तो इसलिए ये द्विकर्मक हो गया, ये है ना? ये द्विकर्मक होगी। इसमें दो कर्म हो गए कि नहीं हुए? एक तो अजाम कर्म हो गया और एक दुग्धम कर्म हो गया। जी जी जी। दुग्धम जो है वो प्रधान कर्म है, ठीक। और जो अजाम जो है वो क्या है हमारा? ये अजाम हमारा अप्रधान कर्म है, गौण कर्म। गौण कर्म है। अगर आप में से कोई कहेगा अजा देवदत्ता अजायाहा दुग्धम दोग्धी, तो गलत नहीं है, वो भी सही है। पर यदि मान लीजिए अगर अगले वाले व्यक्ति की इच्छा नहीं है कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग करने की, तो द्वितीय विभक्ति प्रयोग कर रहा है। कौन सी विभक्ति प्रयोग कर रहा है? द्वितीय। द्वितीय प्रयोग करेगा तो अजाम दुग्धम दोग्धी, अजाम दुग्धम दोग्धी द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है। अब देखिए राजा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? भिक्षुकः धनिकं धनम याचते। हाँ, अभी आएगा महोदय को। याचते का प्रयोग करेंगे ना, अभी राजा से मांग, अभी देखिए मांगने के लिए प्रयोग आया। हाँ, अभी जब अजाया दुग्धम का प्रयोग करेंगे तो उस समय भी क्रिया क्या द्विकर्मक बोली जाएगी? नहीं, तब तो उस समय तो कर्म नहीं हुए ना हमारे, दो कर्म। द्विकर्मक का मतलब है, क्रिया रहेगी ना। हाँ, वो तो सामान्य क्रिया रहेगी। मतलब कहने मतलब ये है कि द्विकर्मक का मतलब कि ये धातु के साथ दो कर्म का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये दुह धातु के साथ, यानी दू धातु द्विकर्मक हुई ना, उसको दो धातु द्विकर्मक है। एक कर्म के साथ भी कर सकते हैं, दो कर्म के साथ भी नहीं, एक जो धातु द्विकर्मक है उन्हीं के साथ ही करना है। नहीं, वही दो के लिए हम लोग एक का कर्म या दो कर्म कर सकते हैं, इसके लिए उसको द्विकर्मक ऐसा हो गया, द्विकर्मक कहते हैं। ठीक है, जैसे अब दो धातु हो गई। मनीष में दुग्धे भी बोल सकते, दुग्धे। हाँ, क्योंकि नहीं, हमने आत्मनेपदी नहीं है, वो परस्मैपदी है ना। नहीं, हमने जब पढ़ा था तो हमने दुग्धे दुहाते दुहते करके भी पढ़ा है, लट लकार में दुह धातु को। वो ठीक है,
वो अभी देखिए ना, मेरी कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर आपने तो दुग्धे दोग्धी पढ़ा है, पर मान लीजिए मैं यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने तो दुग्धे नहीं पढ़ा ना कभी, मैं तो इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे तो नहीं पता कि दुग्धे बनता है कि नहीं बनता है। मुझे तो इतना पता है कि और मुझे भी दोग्धी का पूरा रूप नहीं पता, मुझे केवल एक वचन में पता है कि दोग्धी बनता है। करने को तो कर सकते हैं हम, पर लेकिन दोग्धी का ही प्रयोग करना है अभी आपको, केवल एक वचन में। याचते याचते का भी प्रयोग नहीं करना है अभी आपको, केवल याचते का ही प्रयोग करना है। ठीक है? मनीष जी, हाँ जी, मनीष जी, अजायाहा जो है वो पंचमी के तरफ ही यूज कर सकते हैं, और बिल्कुल। उसमें हम लोग षष्ठी लगा सकते हैं कि मतलब नहीं। बकरी का दूध। बकरी का दूध हम लोग कर भी सकते हैं, देखिए वो आपकी विवक्षा के ऊपर है, बकरी का दूध। पर जब आप बकरी मतलब का दूध कहेंगे ना, मेरी बात सुनिए, हाँ, जब हम कहते हैं कि कारक कौन सा है, तो कहते हैं कारक की तो बोलने की इच्छा है, कर्ता क्या बोलना चाहता है। हाँ, ठीक है ना, बोलने की इच्छा है कि क्या बोलना चाह रहा है। आप बकरी से दूध निकालता है या बकरी का दूध निकलता है, दोनों वाक्य सही है हाँ। कि नहीं है। बकरी से जब हम कह रहे हैं तो बकरी से उसकी जो दूध अलग हो रहा है उस क्रिया को मान करके कह रहे हैं। हाँ, बरोबर। और जब हम कह रहे हैं बकरी का, तो हम ये कह रहे हैं कि बकरी का दूध के साथ में क्या संबंध है। और संबंध क्यों है? हाँ। क्योंकि उस दूध का मालिक कौन है? बकरी है। हाँ। तो हम अलग अलग उसके हिसाब से हम अपनी क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, वो एक अलग विषय है, वो षष्ठी। अच्छा। और षष्ठी विभक्ति हाँ, अगर कारक विभक्ति में अगर नहीं आप आती ना? मानेंगे ना, षष्ठी विभक्ति कारक नहीं है, कारक में इसलिए नहीं उसमें आती, इसके लिए मैं पूछ रही हूँ। उसका कर्म का प्रयोग नहीं कर सकते आप। ठीक है, हाँ, हाँ, ओके। इतना क्लियर हुआ आपको सभी को? हाँ जी, धन्यवाद। अब देखिए, राजा से क्षमा मांगता है। अब क्षमा किससे मांग रहा है? राजा से। तो राजा में कौन सी व्यक्ति होनी चाहिए फिर? द्वितीय पंचमी। पंचमी नृपात। नृपात। क्यों? नृपात। क्योंकि राजा से मांग रहा है। राजा से जो क्षमा है वो राजा से अलग होगी, मतलब राजा अपनी तरफ से क्षमा देगा। तो जब क्षमा देगा तो मतलब कि क्षमा की जो एक भाव है वो भाव राजा से अलग होकर के उस व्यक्ति के अंदर जाएगा। तो राजा से क्षमा मांग रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? नृपात होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? नृपात। क्षमाम याचते। अब मांगना कि भिक्षु कहा, जैसे मतलब बोला कि भिखारी राजा से क्षमा मांगता है, या फिर जैसे हम लोग कहें बलिम याचते वसुधाम। बलिम याचते वसुधाम सुना है आपने? बलिम जी। माने बलि से। बलि। बलि जी। कौन था? राजा बलि। राजा बलि से मांगा था। क्या मांगी थी? पृथ्वी मांगी थी। वसुधा। हाँ जी। वसुधाम याचते। तो ये कह रहे हैं कि किससे क्या मांगा? मांगना के लिए कौन सी धातु का प्रयोग है? याचते का। अब कह रहे क्या मांगा? तो क्षमा मांगी किसी ने, तो किसी ने वसुधा मांगी, किसी ने धन मांगा। ठीक है, किसी ने कोई भी चीज मांगी। समझ में आया आपको? किसी ने कोई भी चीज मांगी, पर वो किससे मांग रहा है? तो जिस व्यक्ति से मांग रहा है उसमें तो पंचमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पंचमी। पर यदि आपकी इच्छा है कि उसमें पंचमी ना हो तो आप द्वितीय भी कर सकते हैं, मतलब पहले कर्म संज्ञा करके फिर द्वितीय विभक्ति कर सकते हैं। तो नृपात भी कह सकते हैं और नृपम भी कह सकते हैं। तो नृपम क्षमाम याचते। समझ में आया आपको? जी स्पष्ट। तंडुलान ओदनम, चावलों से भात पकाता है। तो यहाँ कहते हैं तंडुलई ही ओदनम पचती, मतलब चावलों के द्वारा भात पकाता है। चावलों के द्वारा भात पकाता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, पर यहाँ पर उन्होंने करण ना करके क्या कर दिया? उन्होंने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया। अगर हमारी बोलने की इच्छा है तो हम बोल सकते हैं तृतीय भी, पर जब हम द्वितीय बोलेंगे तो टंडुलान। रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान।
तंडुलः तंडुलौ तंडुलाः तंडुलम तंडुलौ तंडुलान ओदनम पचति। समझ में आपको? क्योंकि पच धातु का प्रयोग है आपका महोदय ऊपर कहा है ना, ऊपर कि पच धातु भी आपकी कैसी है, द्विकर्मक है। तो आप कर सकते हैं कि किस चीज से बना रहा है। राजा दुर्जन पर 100 रुपए दंड लगाता है। राजा दुर्जन पर 100 रुपए दंड लगाता है, तो कौन सी व्यक्ति होनी चाहिए दुर्जन पर? सप्तमी। दुर्जने। दुर्जने। पर हमारी इच्छा नहीं है कि हम सप्तमी बोले, तब बताइए कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीय। क्या साक्षात द्वितीय हो जाएगी या कर्म बना करके द्वितीय होगी? कर्म बना कर कर्म बना करके द्वितीय होगी। क्लियर हुआ आप सभी को? तो नृपः नृपः अर्थात राजा दुर्जनम मतलब दुर्जन के ऊपर या दुर्जन पर 100 रुपए दंड लगाता है। तो दुर्जने शतम दंडयति। क्या अब ना बोलकर क्या बोलेंगे? दुर्जनम शतम दंडयति। शतम क्या मतलब 100 रुपए, ठीक है। दंडयति मतलब दंड लगाता है। अब कह रहे घर में बकरी को रोकता है। घर में बकरी को रोकता है। जैसे इसके लिए हम लोग सिद्धांत कौमुदी में भी मैं आपको समझाऊंगा जब थोड़ा लास्ट में देखेंगे, समय बचेगा तो। घर में बकरी को रोकता है मतलब कौन? जैसे मान लीजिए राम या कोई भी ले लीजिए कि देवदत्त घर ले लेते हैं। देवदत्त से घर में बकरी को रोकता है। देवदत्ता गृह होना चाहिए था, गृह अजाम रुणद्धि। घर में बकरी को रोकता है, पर गृह बोलने की इच्छा नहीं है उनकी, क्योंकि रुद्र धातु का प्रयोग है। उनके न गए अरे रुद्र धातु का प्रयोग है, इसमें तो मैं 2 कर्म भी बना सकता हूँ, तो क्यों ना मैं दूसरा वाला भी कर्म बना करके द्वितीय व्यक्ति कर लूं। कौन सप्तमी तक पहुंचना चाहेगा? तो क्या कर दिया? गृहम। तो देवदत्ता गृहम अजाम रुणद्धि। तो किसको रोक रहा है? कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा हमारा प्रधान कर्म है, कौन सा हमारा अप्रधान कर्म है। यदि उस व्यक्ति को ये पता रहेगा कि मैंने कर्म किसे कहते हैं, मैंने वो बता रखा है, कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा क्या चाहिए, अत्यधिक किस चीज को चाहता है। घर को भी चाहता है कि घर में बकरी रुके, चाहता ही नहीं है घर में बकरी, घर को भी चाहता है कि घर में बकरी रुके, पर सबसे ज्यादा रोकने की क्रिया किसको कर रहा है? बकरी को कर रहा है, बकरी के साथ कर रहा है ना। इसलिए अजाम, अजाम अर्थात बकरी में कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीय होगी, जो प्रधान कर्म है। और गृहम में सप्तमी व्यक्ति होनी चाहिए थी, पर द्विकर्मक होने के कारण अब द्वितीय हो गई, ये अप्रधान कर्म है। गुरु से धर्म पूछता है। गुरु से धर्म पूछता है, तो गुरु के लिए क्या उपाध्याय का प्रयोग करने के लिए कहा था। और उपाध्याय में कौन सी व्यक्ति होगी? उपाध्यायात धर्मम पृच्छति। उपाध्यायात धर्मम पृच्छति। तो अब उपाध्यायात ना होकर क्या हो जाएगा? उपाध्यायम धर्मम पृच्छति। आप इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं कि उससे पूछता है, तो पृच्छ धातु के साथ में द्विकर्मक लगा सकते हैं आप देखेंगे भी कई जगह पर आपको मिलेगा भी ऐसे ही। जैसे बोलेंगे कि वह राजा से धन मांगता है, ठीक है, तो सह नृपात धनम याचते, न बोल करके सह नृपम धनम याचते, ठीक है, इत्यादि प्रयोग कर सकते हैं। वो उससे पूछता है। अब कह रहे लता से फूलों को चुनता है। किससे? लता से। अब ये बताइए, लता से यदि चुनेगा तो लता से पुष्प चुनते समय पुष्प अलंग होंगे कि नहीं होंगे लता से? लता पंचमी हो। पुष्पाणि चिनोती, ठीक है, फूलों बहुत सारे फूल है, लतायाः पुष्पाणि चिनोती। अब हमारी इच्छा नहीं है कि हम पंचमी का प्रयोग करें, तो हम क्या करा कि लताम पुष्पाणि चिनोती, द्वितीय कर्म मान करके द्वितीय विभक्ति कर दी, ठीक है। पुत्र को धर्म बताता है। अब बताने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं हम? बताने के लिए भ्रू धातु का, शास धातु का, ठीक है। और भ्रू धातु का रूप बनता है ब्रवीति और शास का रूप बनता है शास्ति।
अब देखिए पुत्र को बता रहा है, पुत्र को धर्म बता रहा है, अर्थात पुत्र के लिए बता रहा है। किसके लिए बता रहा है? यहाँ पर हिंदी अर्थ में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हिंदी अर्थ में तो कुछ भी कर सकते हैं, पर मेन उद्देश्य क्या है? पुत्र को अर्थात पुत्र के लिए बता रहा है। किसके लिए बता रहा है? किसके लिए बता रहा है? पुत्र के लिए धर्म बताता, के लिए धर्म बताता है। अब यहाँ पुत्रम धर्मम ब्रवीति शास्त्री वा, अब यहाँ पर पुत्रम धर्मम ब्रवीति शास्त्री वा तो हमने बोल दिया, पर होना क्या चाहिए था बताइए? उत्तराय चतुर्थी पुत्राय चतुर्थी होकर के पुत्राय धर्मम ब्रवीति, पुत्र के लिए धर्म बताता है। तो सह पितु वह पिता, सह पिता पुत्राय धर्मम ब्रवीति, वह पिता पुत्र के लिए धर्म बताता है। ठीक है, या शास्त्री वा, शास्त्री भी बोल सकते हैं। राम से 100 रुपए जीतता है, क्या बोला? राम से 100 रुपये जीतता है। तो राम से रामात पंचमी। पर अब जीतने के लिए हम नहीं प्रयोग लेंगे। अगर हम जीते हैं तो उस वाले जिससे जीते हैं हम, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम दो कर्म द्विकर्मक बना करके रामम शतम जयति, देवदत्तः रामम शतम जयति। अब हम सोचेंगे कि यहाँ पर रामम शतम जयति में जीता है, किसको जीता है? राम को थोड़ी ना जीता है। क्या जीता है? शतम अर्थात 100 रुपये जीता है, 100 रुपये जीता है। अब 100 रुपये जब जीतता है स्नेहल जी आपके माइक की वजह से मेरी बैक वॉइस आ रही है, ठीक है मेरे को। तो क्या हुआ कि कभी भी हम किसी से कुछ ना कुछ जीतते हैं, अगर हम जीतते हैं तो हमारा कोई विपक्षी होता है कि नहीं होता है? विपक्षी होता है, निश्चित है वो तो हम इसका मतलब क्या है कि जो विपक्षी होगा हमारा, जिससे हमने जीते उसमें पंचमी होनी चाहिए थी, पर हम द्वितीय कर सकते हैं। अब देखिए समुद्र से अमृत को मथता है, समुद्र से अमृत को मथता है, तो मंथन अथवा सागरम। तो मंथन क्रिया के द्वारा उसको क्या चाहिए? सागरात, सागरात होना चाहिए था, सुधाम मथनाती, पर लेकिन यहाँ पर क्या हो गया आपका? समुद्र से अर्थात सागरम हो गया, सागरम सुधाम मथनाती। क्लियर हुआ आपको महोदय? जी। राम के 100 रुपए जीतता है। अब देखिए राम के बोल दिया, पर अर्थात क्या है? सॉरी, राम के चुराता है, 100 रुपए चुराता है, अर्थात राम से 100 रुपए चुराता है। अगर हम ये बोलेंगे, देखिए विवक्षा के ऊपर है, अगर हम ये बोलेंगे राम के 100 रुपए चुराता है तो रामस्य शतम मुष्णाति, और हम बोलेंगे राम से चुराता है तो क्या बोलेंगे? रामात शतम पंचमी कहेंगे। तो ये जो विभक्तियां होती है कर्ता की विवक्षा के ऊपर होती है, वो कर्ता बोलना क्या चाहता है। आप अगर वो रामस्य कहेगा तो भी गलती थोड़ी ना है, वो कहता है राम के 100 रुपए चुराता है। रामस्य शतम सही है, तो सही है, क्योंकि राम के मतलब राम के साथ वो 100 रुपए का संबंध हम राम से बता रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए एक उपस्थिति करते हैं, एक फिल्म बनाते हैं, राम के 100 रुपए चुराता है, इसका मतलब कि राम ने मेहनत करके लाया, उसके 100 रुपए पे उसका अधिकार है, ठीक है जी जी। और तो उसका राम का रामस्य हो गया, रामस्य शतम मुष्णाति, राम से 100 रुपए, राम के 100 रुपए चुराता है। अब राम ने किसी से छीन लिए पैसे और उसने उससे छीन लिए, उससे चुरा लिए वो पैसे, तो हम रामात कह देंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताइए? जी जी। तो बात इतनी है बस कि आपकी विवक्षा के ऊपर आप पंचमी करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। बकरी को गांव में ले जाता है, ठीक है, तो अजाम बकरी को अब ले जा रहा है, किसको ले जा रहा है? बकरी को। तो प्रधान कर्म कौन है? बकरी, अजाम। अजाम, और कहाँ ले जा रहा है? तो गांव में। तो गांव क्या है हमारा?
राम गौण कर्म। गौण कर्म तो है पहले, पहले अभी है क्या है, अधिकरण है, क्या है, अधिकरण। ग्रामी अधिकरण, ग्रामे, पर अब हम ग्रामम, ग्रामे ना करके ग्रामम बोलेंगे। कोई पूछेगा यहाँ पर कि हमारा प्रधान कर्म कौन सा है, अब प्रधान कर्म कौन सकता है, तो कह रहे हैं कि भैया मैं तो गाय को, मैं तो बकरी को ही ले जा सकता हूँ, गांव को ले जाने की तो मेरे में हिम्मत है नहीं। हो सकती है कि गांव को ले जाने की किसी की हिम्मत, गांव के लोगों को तो हो सकती है ले जाने की हिम्मत, पर गांव को थोड़ी ना हो सकती है। इसलिए समझ में आया आपको, अजाम ग्रामम नयति हरति कर्षति वहति वा, ये हमने हमारी जितनी भी द्विकर्मक धातु है उन सबके प्रयोग देखे। ऐसे ही आप अपने आप भी प्रयोग बना सकते हैं, ठीक है, कुछ मनीष दिक्कत जी, होना है। जी जी महोदय। मनोज जी, मैं इसमें ये जैसे अभी तो ये जो दुकर्मक धातुओं के लिए जो कर्म विभक्ति का प्रयोग किया है, विवक्षा के अनुसार है, उपपद विभक्ति भी नहीं है और कारक विभक्ति भी नहीं है। नहीं ये विवक्षा है, ऐसा हम समझे। हाँ एक मिनट, कारक विभक्ति को विचार कर लीजिए, ये कारक विभक्ति है महोदय। अच्छा, क्योंकि हम कारक विभक्ति होती है, उपपद विभक्ति होती है, तो हम यहाँ पर किसी पद को मानकर तो नहीं कर रहे, हम कारक को मान के कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कारक को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कारक में, अधिकरण कारक को कर्म कारक बना दिया, संप्रदान को कर्म बना दिया, कर्म कारक, पर कारक ही तो बना रहे हैं ना। और हम जो द्वितीय कर रहे हैं वो किसको मान करके कर रहे हैं, हम कर्म कारक को ही तो मानकर कर रहे हैं, इसलिए कर्म कारक के द्वारा आएगी, ठीक है ना। बस इसमें कि हम अपना कारक इसमें चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। हाँ तो इन 16 धातुओं के अलावा अन्य किसी धातु का प्रयोग कैसे कर सकते हैं जी, कोई उदाहरण बताइए। क्या बोला, अन्य धातुओं का, जनरल दिन 16 का ही उल्लेख मिलता है। जैसे याच धातु के लिए भिक्षते का भी प्रयोग करते नहीं करते हैं, कि भिक्षा मांगता है तो भिक्षते का प्रयोग भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इस अर्थ में जो होंगे, हाँ इन अर्थों में जो धातु, ऐसी धातु जी ठीक, जिनका अर्थ जी ये जी, हो उनका प्रयोग कर सकते हैं, जी ठीक है। जी जी ठीक। अब चलिए मनीष महोदय बना- पूछना था, जी बोलिए। ये 100 रुपए बोला है ना, तो उधर रुपए क्या नहीं यूज करने की जरूरत नहीं है क्या, शतम यूज करेंगे तो बहुत है। शतम करने में ही बहुत है, क्योंकि हम लोग शतम शते शतानी ऐसे प्रयोग करते हैं, पर शतम भी क्या है ना, कुछ लोगों ने ये माना है, इसका भी एक संख्याओं का भी एक निर्धारण किया गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक विभक्तियां इस रूप में चल, इस मतलब इस लिंग में चलेंगी, यहाँ से यहाँ तक इस लिंग में चलेंगी, और ये 19 के बाद 20 से लेकर के सारी नपुंसक लिंग में चलती हैं, ठीक है। तो और ये सब निश्चित है, थोड़ा इसमें भी बहुत विचार है, इसलिए केवल अभी शतम का ही प्रयोग करते हैं, शतानी मत बोलिए, ठीक है ना। मनीष महोदय, जी यहाँ अगर रामस्य अर्थ में देख रहे हैं, मतलब षष्ठी, तो वो कारक नहीं है, नहीं, इसलिए कारक नहीं है, इसलिए वो रामस्य से गौण कर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना, नहीं कर अगर सकते हम, हाँ जी, क्योंकि इसमें देखिए रूप बनाने आपको दिखाऊं सूत्र, जो इसका सूत्र है बहुत छोटा सूत्र है। क्या सूत्र है पता है इसका, आपने अर्थ तो पढ़ लिया इसका, मैं सूत्र का नाम बताने भूल गया मैं। सूत्र का नाम है अकथितंच। क्या है, अकथितंच, जैसे मतलब कि अकथित माने, देखिए अकथित माने जिसको ना कहना, कथित माने कहना, और अकथित माने जिसको न कहना। समझ में आपको, अकथित माने क्या है, जिसको ना कहना चाहते हो आप, वो अकथित है। तो कह रहे हैं अपादान आदि विशेष ही अविवक्षितम, कि जो अपादान आदि जो ये हैं हमारे कारक हैं, इन कारकों के द्वारा जो अविवक्षित हो, क्या हो, अपादान आदि जो ये विशेष जो कारक है, ये जो कारक हैं इनके द्वारा ये जो अविवक्षित कारक हो, कौन सा अविवक्षित माने समझ में आया आपको, अविवक्षित कारक मतलब समझ में आया आपको? अनुक्त विवक्षा नहीं है, अनुक्त कर्म, नहीं, अनुक्त कर्म इतना नहीं, अविवक्षित माने ये है कि जिसका आपको बोलने की इच्छा ना हो,
विवक्षित, इच्छा न जिसको हो, बोलने की उसको बस। इच्छा उसको विवक्षित, और जिसको ना बोलने की इच्छा उसको अविवक्षित। तो कह रहे हैं ऐसे अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। और जैसे ये देखिए बनाया समय रूप बनाया, गाम दोग्धी पयः बलिम याचते वसुधाम। जैसे आपने पूछा कि बलिम भिक्षते वसुधाम, जैसे याच धातु का अर्थ क्या है, भिक्षा मांगना, और भिक्ष धातु का भी प्रयोग क्या है, भिक्षा मांगना, मांगना। तो हम ये भी कर सकते हैं बलिम भिक्षते वसुधाम, बलि से भिक्षा मांगता है, मतलब बलि से वसुधा को मांगता है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? जैसे हमने देखिए ये जो हमारी ब्रू धातु थी, इसका मतलब क्या होता है, बताना, और भाष धातु का मतलब क्या होता है, बताना होता है। वच धातु का मतलब भी बताना होता है। तो माणवकम धर्मम भाषते अभिधत्ते वक्ति, ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी को? अब चलिए प्रयोग बनाते हैं थोड़ा। अब हमारे पास 15 मिनट बचे हैं, अब 15 मिनट में प्रयोग बन जाएंगे। वह लिखेगा, तो एक बार मैं ना, आप सभी लोग अब अपना कार्य स्टार्ट करिए ताकि मेरे को पता लग सके। हाथ उठाना स्टार्ट करिए। सुधा तुम्बे जी, वह लिखेगा। सह लेखिष्यति। सह लेखिष्यति। नेहा माने जी, वह पढ़ेगा। सह पठिष्यति। सह पठिष्यति। वह हंसेगा। उषा जी। हाँ जी, स हस्यति। हसिष्यति। हसिष्यति, ठीक है, हसिष्यति। क्लियर हुआ? हसिष्यति, हाँ जी। अब हसिष्यति, वह ऊपर जाएगा। बोलिए डॉक्टर नलिनी जी। नलिनी जी, डॉक्टर नलिनी जी। हाँ, सह उपरि गमिष्यसि। सह उपरि गमिष्यति। गमिष्यति, सॉरी। तो हमने ये तो नहीं बोला जी। पढ़ना तो आपकी आवाज नहीं आ रही महोदय। हम लोग सुरक्षित बोल सकते हैं। नहीं, अभी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे को, आगे बोलने दीजिए, उसके बाद लास्ट में करेंगे समझे। वहां नीचे आएगा। नेहा माने जी का हो गया। दक्षा जी। सह अतः आगमिष्यसि। आगमिष्यति। आगमिष्यति, है ना। आप सब लोग आज लगता है मध्यम पुरुष में ही प्रयोग करेंगे सारे। अहम वदामि। हाँ, अब आप आगे बोल। एक मिनट में सबका नाम बोल रहा हूँ। स्नेहल व्यास जी। रमेश रक्षा करेगा। अहम। बोलिए स्नेहल जी, बोलिए। हाँ। चलिए अगला। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। आप स्नेहल जी एक बार लेफ्ट होकर दोबारा ज्वाइन करिए, ठीक है। शिल्पा जी आप बोलिए। रमेशः रक्षति। रमेशं रक्षाम बोलिए। रमेशः रक्षां करिष्यति। करिष्यति, ठीक है, ठीक है। या फिर वो भी बोल सकते हैं, रमेश रक्षिष्यति भी हो जाएगा ना। रमेश रक्षिष्यति बोल सकते हैं, ठीक है ना। देवेंद्र बोले। करिष्यति सही रहेगा जी। रक्षाम करिष्यति, रक्षा करेगा, या फिर रमेशः रक्षिष्यति बोल सकते हैं। हाँ, धन्यवाद। देवेंद्र बोलेगा। आगे क्या नाम है, जलपाजनी जी। देवेंद्र बोलेगा, बताइए। बताऊं सर? देवेंद्र कथिष्यति। कहेगा, कहेगा अलग है और बोलेगा अलग है। वदिष्यति। हाँ, देवेंद्रः वदिष्यति।
जल्पाजनी जी आपका, वह पकाएगा। नहीं नहीं नहीं, पच धातु देखिए, पच धातु अनिट है तो पक्षति, सह पक्षति, ठीक है, वह पकाएगा। अब तू का प्रयोग कर रहे हैं, अब आप लोग मध्यम पुरुष का प्रयोग करिए। नेहा माने जी, तू गिरेगा। त्वम गिरेगा, पतिष्यति, पतिष्यसि, हाँ हम पतिष्यति, पतिष्यसि, ठीक है। और ठीक है, दक्षा जी आपका हो गया है, आप हाथ नीचे कर लीजिए, ठीक है। स्वाति कोकम जी, तू नमस्कार करेगा। त्वं नमिष्यसि, त्वम नमिष्यसि, नंस्यति, नंस्यसि, हाँ, त्वम नंस्यसि, ठीक है। नंस्यसि। तू देखेगा, किशोर महोदय, तू देखेगा, निकुंज महोदय बोलिए। शारदा गोपाल, शारदा गोपालन जी बोलिए। तू देखेगा, त्वं द्रक्ष्यसि, त्वम द्रक्ष्यसि, बहुत सुंदर। तू बैठेगा, ठीक है। तो बताइए क्या बोलेंगे, तू बैठेगा इसके लिए। हाँ बोलिए। सत्स्यसि, सत्स्यसि, ठीक है, त्वम सत्स्यसि, ठीक है, क्लियर हुआ। पर लेकिन अब देखिए, आप लोगों को और लोग बताऊं, स्था धातु है, स्था धातु में जब हम अधि उपसर्ग लगाते तो क्या बनता है, अधितिष्ठति, अधितिष्ठति बनता था लट लकार में, तो बैठना अर्थ हो जाता था। वैसे स्था धातु का अर्थ है रुकना, स्था धातु का अर्थ क्या है, रुकना। पर जब हम उसमें अधि उपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ बन जाता है बैठना। अब यदि हमको इसका स्था का प्रयोग करके बोलेंगे तो कहेंगे अधिष्ठास्यसि, तम अधिष्ठास्यसि। समझ में आया आपको? देखिए दोबारा बताइए अधि वाला। तम माने क्या है, तुम, ये तो क्लियर हो गया, तू बैठेगा। अब देखिए स्था धातु का अर्थ है रुकना, क्या अर्थ है, रुकना। अब यदि इसमें हम वो लगाएंगे, सती प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, स्थास्यति, क्या बनेगा। तो अभी तो केवल स्थास्यति का मतलब क्या है, रुकेगा, रुकेगा। पर जब हम स्था धातु में अधि उपसर्ग लगाते तो उसका अर्थ बन जाता है बैठना, क्या बन जाता है, अधिष्ठास्यति, ठीक है। तो बैठने के लिए क्या बोलेंगे, अधिष्ठास्यति, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। हाँ, सम्यक सम्यक। अब देखिए आगे क्या है आपका, हाँ तू हो गया, तू जल पिएगा, इसके लिए बोलिए अब चंद्रिका, चंद्रिका जी। त्वं जलम पश्यसि, त्वं जलम पिएगा, पिएगा के लिए पश्यसि, पास्यसि, ठीक है, पा धातु है तो पा को पिव आदेश होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा, पश्यसि, पास्यति, पास्यसि, ठीक है। तू फल सूंघेगा, ज्योति एंड हितेश सोमैया जी। त्वम क्या बोला आपने, तू फूल सूंघेगा, वही फल और फूल मेरे को कंफ्यूजन हो गया। त्वम पुष्पम जाग्रयसि, ग्रास्यसि, ग्रास्यसि, सॉरी ग्रास्यसि, त्वम, हाँ त्वम पुष्पम ग्रास्यसि। हाँ अब ये बताइए ग्रा को जिक्र आदेश क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शिति परे नहीं है, ये अर्ध धातु का है, लोट लकार। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ग्रह को जिक्र आदेश नहीं हुआ, घ्रास्यसि। धन्यवाद। तू ईश्वर को स्मरण करेगा, अब कौन बताएगा, सुनीता श्री राम जी। मेरा टर्न है। हाँ अभी एक बताऊंगा, अभी जिनका टर्न है वो हाथ उठा दीजिए। त्वम ईश्वरम स्मरिष्यसि,
त्वम ईश्वरम स्मरिष्यसि। तू राज्य जीतेगा, जयश्री जी। त्वं राज्यं जेष्यसि। जेष्यसि। मैं धन नहीं चुराऊंगा, इसका अब बताएंगे। अब जिनका नाम बोलता रहूंगा मैं वो बताए, या हाथ उठाइए जिनका नहीं हुआ है। रमेश महोदय। मैं धन नहीं चुराऊंगा। अहम धनम न चोरिष्यामि। अहम धनम न चोरयिष्यामि। ठीक है, चोरयिष्यामि। ठीक, चोरयिष्यामि। अब कैसे पता लगा? चुरादिगण की धातु है, चुरादिगण की धातु है, तो चोरयिष्यामि जो आपको बताया ना, आपको कैसे बोलना है? चोरय, चोरय बनता है चोरस के बाद में चोर, फिर यिष्यामि जोड़ना है आपको, यिष्यामि। ठीक है, इसके बाद में अगला है मैं सोचूंगा। सोचने के लिए भी स्मृति धातु का ही प्रयोग करते हैं। तो अब क्या बोलेंगे? मीनाक्षी जी बताइए। अहम स्मरिष्यामि। अहम स्मरिष्यामि। ठीक है, स्मरिष्यामि। हाँ। मैं कथा कहूंगा, कहने के लिए मैंने बोला था कथ धातु का प्रयोग होगा। तो अब इसका कौन बताएगा? अहम कथिष्यामि। अहम कथाम कथिष्यामि। कथयिष्यामि। अहम कथाम कथयिष्यामि। नहीं, कथी नहीं, कथ। कथयिष्यामि। हाँ, वही महोदय बताया ना मैंने आपको, चुरादिगण की धातु है, तो कैसे बोलेंगे? कथ, फिर यिष्यामि। ये होगा ना जब ये, तो चुरादिगण की धातु है। और अगर केवल कथी बोलेंगे तो दूसरे गण की हो जाती, तो इसलिए कथ यिष्यामि। अब देखिए, मैं खाना खाऊंगा, वो है कि क्या नाम है, संदीप जी महोदय है क्या? अहम बदामि। हाँ बोलिए। कौन जी? अहम भोजनम भक्षिष्यामि। अहम भोजनम भक्षिष्यामि। ठीक है, अब मैं इसको केवल भोजनम की जरूरत न हो, हम भक्षिष्यामि। हाँ, मैं खाऊंगा बस, इतना ही पर्याप्त है। हाँ, तो खाना भी हमारे इसमें तो बुक में तो खाने के लिए भी है ना महोदय, हमें तो खाना भी बोला गया ना, खाना खाऊंगा, तो खाना बोलिए, अहम भोजनम। लेकिन भक्ष्य धातु जो है वो खाने खाने के अर्थ में ही आती है। हाँ, तो क्या खाना फिर कहते हैं कि खाना किसे कहते हैं? तो फिर कहेंगे खाना तो जो आप हम लोग बाहर खाते हैं, ये जो इत्यादि मतलब नूडल्स और ये क्या कहते हैं, इनकी भाषा, हमारी भाषा में इनको मतलब बर्गर इत्यादि, इनको भोजन नहीं कहा जाता है, इनको भोजन नहीं कहा जाता है, तो फिर वो भी होने लगेगा फिर तो, क्योंकि भक्ष्य धातु तो भक्षण करने के अर्थ में हो गई ना सामान्यतः। जी, तो भक्षण तो हम किसी चीज का कर सकते हैं। ये चुरादिगण की धातु है तो भक्षयिष्यामि होना चाहिए ना। हाँ, भक्षयिष्यामि। एक मिनट जी, भक्ष धातु, हाँ भक्षयिष्यामि, भक्षयिष्यामि होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है ना, ये रहा, भक्षयिष्यति है तो भक्षयिष्यामि। अब देखिए, मैं धन चाहूंगा, इसके लिए बताएंगी जल्पाजनी जी। अहम धनम एषयिष्यामि। एषिष्यामि, एषयिष्यामि नहीं, एषिष्यामि। एषिष्यामि। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया था यदि आप एषयिष्यामि बोलेंगी तो चुरादिगण की धातु लगेगी। ठीक है ना? हाँ, मैं यहाँ रहूंगा, मैं यहाँ रहूंगा, कोई है? जय श्री सोनेटा जी। हम वदामि वा हाँ, महोदय? बोलिए बोलिए बोलिए। अहम अत्र भविष्यामि। हम क्या है? अहम अत्र, देखिए वाक्य क्या है, मैं यहाँ रहूंगा, रहूंगा, रहने के लिए कौन सी धातु है? वस धातु है, वसिष्यामि, वसिष्यामि। वत्स्यामि गुरुजी, वत्स्यामि। एक मिनट, बस धातु है ना, वत्स्यामि, वत्स्यामि। ठीक है, कि सस्यार धातु के वस को वत हो जाएगा तो वत्स्यामि, अहम अत्र वत्स्यामि, या ये भी कह सकते हैं अहम अत्र स्थास्यामि। ठीक है, अहम अत्र 22-23 में बाकी है।
जी। अब देखिए, अच्छा 22-23 नहीं हुआ क्या? अच्छा, मैं फूल छूंगा, कोई बताइए। अहम वदामि वा? बोलिए। अहम पुष्पम स्प्रक्षामि। पुष्पम हो गया, छूने के लिए पृच्छ, पूछने के लिए पृच्छ धातु ना, और छूने के लिए स्पृश धातु है, तो स्प्रक्षामि हो गया। ठीक है, हाँ। मैं प्रश्न पूछूंगा। सुधा तुम्बे जी बोलिए। अहम प्रश्नम प्रक्षामि अथवा अहम प्रक्षामि। प्रक्षामि जी, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके बाद मैं ये वह राजा से भूमि मांगता है, इसका उत्तर निकुंज महोदय है क्या? किशोर महोदय है ना, बताइए। वह राजा, थोड़ा आवाज है इसलिए मैं जी। स नृपम सह नृपम वसुधाम याचते, याचति स, है ना। अब देखिए आगे बोलिए। आनंद पच्चपुर जी बताएंगे, वह चावलों से भात पकाएगा। सो निपोंग भूमिंग जाचति जी। याचति होगा, याचति नहीं, याचते सह सह तंडुलम ओदनम पचति। हाँ, देखिए दरअसल क्या है कि आनंद जी, सह तंडुलम ना बोल करके ना, हमें एक चावल की जरूरत नहीं है, हमें बहुत सारे चावल होंगे। चावल मतलब एक दाना चावल, तंडुलान। ठीक है, तंडुलान होगा, करेक्ट। अब देखिए, यदि हम ये तंडुलान नहीं कहना चाहते तो क्या बोलेंगे? तंडुलानी, सह तंडुलान, वो सॉरी, सह तंडुलैहि, सह तंडुलैहि, वह चावलों के द्वारा भात पकाता है। ठीक है, वह पुत्र से प्रश्न पूछेगा, इसका उत्तर रुक जाइए, मैं देखता हूँ कौन देंगे। निशा पटेल जी। सह पुत्रम प्रश्नम। आपका नाम निशा जी है क्या? हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, सह प्रश्नम, सह पुत्रम प्रश्नम प्रक्ष्यति। वह, हाँ, ये तो पृच्छत, किसको बोलेंगे? पृच्छति, सॉरी पूछेगा ना, तो क्या बनेगा? पृच्छ को प्रक्षति। हाँ, प्रक्ष्यति बोला, ठीक है ना, भविष्य में पूछेगा, अभी थोड़ी ना पूछ रहा है। हाँ, सह पुत्रम प्रश्नम प्रक्ष्यति। यहाँ क्या हुआ कि पुत्र से होकर के, पुत्र से मतलब पुत्र के से पूछेगा, तो यहाँ पर पंचमी होती है, पुत्रात, पुत्र से पूछेगा। और यहाँ पर पंचमी ना होकर हमने क्या करा? कर्म बना दिया। क्लियर? विकर्म, गौण कर्म बना दिया। अब देखिए, और वह शिष्य को सत्य बताएगा, मतलब शिष्य के लिए सत्य बताएगा। ठीक है, तो नूतन कुलश्रेष्ठ जी हैं क्या आप? बोलिए, मीनाक्षी जी बोलिए। आशा जी। पुत्र वो शिष्य को सत्य बताएगा। सह शिष्यम सत्यम वदिष्यति, वह शिष्य के लिए सत्य बताएगा। तो वह, ये भी बोल सकते हैं सह शिष्याय सत्यम वदिष्यति, पर लेकिन शिष्याय ना करके शिष्यम कर दिया। ठीक है, रमेश दुर्जन से 100 रुपए जीतेगा। तो महोदय मैं बोलूं? महोदय मैं बोलूं? बोलिए बोलिए। रमेशः दुर्जनम शतम जयति। नो जयशति। रमेशम, सॉरी, रमेशः दुर्जनम, रमेशः दुर्जनम शतम
वो नहीं आ रहा है मुझे। जेष्यति। जेष्यति। ठीक है। दिनेश नगर में बकरी को लाएगा। उर्मिला जोशी जी। शिव प्रसाद होता जी हैं क्या? होता जी। चलिए काफी संख्या में लोगों की कम हो समय गई। हो गया मनीष महोदय। बस महोदय एक सेकंड और रुकिए। बस अहं वदामि। अहं वदामि। दिनेशं दिनेशः नगरम् अजां नयति। अच्छा लाएगा ना, नेष्यति। नेष्यति। हरिष्यति। कर्कशति धातु है तो कर्कशति, और वह धातु तो वक्षति। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब देखिए ये तो हमारे हो गए, ये हमारे शुद्ध वाक्य। इनको देख लीजिए। नगरे नहीं बोलना है हमें, नगरम बोलना है। नृपात न कहेगा, नृपम बोलना है। तो हम तिष्ठिष्यसि बोल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने स्था के लिए ही कहा है, अधिष्ठास्यति नहीं बोला, अधिष्ठास्यसि नहीं बोला है। ठीक है मनीष जी, एक्चुअली ये कॉलम 1 के जो है वो अशुद्ध तो है नहीं ना, विवक्षा से है। कौन से? ये नीक्री हिरिश्व। नहीं, ये जो आप वाक्य और शुद्ध वाक्य, शुद्ध और शुद्ध जो लिखा है, हाँ, तो एक्चुअली वो अशुद्ध तो है नहीं। नहीं वो अशुद्ध है ये। क्यों? वो नगरे भी तो अपन बोलते हैं, विद्यालय नगरे बोलते हैं ना मनीष जी। नहीं, वैसे ये अशुद्ध वाक्य मतलब, सॉरी यानी मतलब ये निर्पात वसुधाम याचते नगरे अजाम निश्यति, ये तो शुद्ध वाक्य हैं ये दोनों नीचे वाले। वैसे शुद्ध वाक्य हैं, पर ये इस नियम के हिसाब से बनवाना चाह रहे हैं कि इसमें ये नियम लग रहा है। दैट इज ओके। विवक्षा अगर नियम अप्लाई करना है, हाँ ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग ये नियम सीख रहे हैं, तो नियम के हिसाब से देखना है जी। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं महोदय। ठीक है। हाँ महोदय।